आने वाले चुनाव को लेकर मायावती फिर से सक्रिय हो गई है। हालांकि जिस तरीके से चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं सभी कार्यकर्ता, और जिस तरीके से हाल ही में अभी लखनऊ में मीटिंग हुई और उसके बाद कुछ ही समय बाद जो रैलियां हैं मायावती की वो शुरू होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसे में बातचीत करने के लिए कुछ दलित समाज के कुछ युवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे किस तरह की अब आगे की रणनीति रहेगी और क्या लगता है कि अब आने वाले चुनाव में क्या मायावती कुछ कर दिखाएगी। आपका नाम? संजीव नोटियाल। संजीव नोटियाल जी, जिस तरीके से अभी देखा होगा मायावती जी दोबारा से फिर से मैदान में आ गई है, चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं, अभी मीटिंग भी हुई हालांकि लखनऊ में, तो क्या लगता है किस तरह की अब आगे की रणनीति रहने वाली है? देखिए, मैं अभी सपा में कार्यरत हूँ और सपा से राष्ट्रीय सचिव अनुसूचित जाति मैं पद पर बना हुआ हूँ। लेकिन पहले से जो शासन रहा है, 2007 का शासन रहा हो या 2012 का शासन रहा हो, अपने अपने समय पर सभी ने शासन अच्छा किया है। बहन जी का शासन भी बहुत अच्छा था। मैं पूर्व में अभी बसपा से ही समाजवादी ज्वाइन करके आया हूँ, तो जो भी शासन पहले रहे हैं वो बहुत बेहतर रहे हैं। और अब जो भी आगे भी राजनीति रहेगी वो सभी दल अपने अपने प्रयास कर रहे हैं कि हम उभर करके आए। तो हम भी अपील करते हैं सभी लोगों से, अपने अपने दलों से ये अपील कर सकते हैं। जब हम दूसरी पार्टी में चले गए तो हम तो ये कहेंगे जो पहला शासन रहा वो बेहतर रहा। तो पहले आप बहुजन समाज पार्टी में थे, अब सपा में आ गए हैं, तो वजह क्या रही चेंज करने की? देखिए, सबका व्यक्तिगत रीजन रहता है। ना कोई पार्टी खराब होती, ना कोई दल खराब होता, ना कोई व्यक्ति खराब होता, ना कोई संगठन खराब होता। वो कहीं ना कहीं अपना व्यक्तिगत रहता है। तो वो मेरा व्यक्तिगत निर्णय था। मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं वहाँ बना रहूं, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं टिक पाया और वो मेरा व्यक्तिगत मामला था। आपका नाम? जी, मेरा विशाल कटारिया। विशाल जी, आप बताइए क्या लगता है जिस तरीके से मायावती दोबारा से फील्ड में उतर गई है चुनाव को लेकर के, क्या लगता है कितनी? जी, इस बार बहन जी ने पहले से अच्छा संगठन तैयार कर लिया है, धरातल पर भी दिख रहा है। वो 9 अक्टूबर को रैली है, देखते हैं अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा है इसका भी। फिर से उम्मीद है बसपा आएगी। तो अभी ये चुनाव, हाँ, युवाओं में भी क्रेज है बसपा का। ये चुनाव आने वाले हैं, अभी कुछ दिन के लिए जो मायावती थी बिल्कुल साइलेंट बैठ गई थी, अब फिर से सक्रिय हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि चुनाव के समय पे ही इस तरह से तैयारी। ऐसा कुछ नहीं है, संगठन तो हम आप सहारनपुर में भी देख लो, बसपा कार्य कर रही है। कहीं पे भी घटना होती है सबसे पहले बसपा के नेता आ जाते हैं, समाज के लिए कर रहे हैं और भी सब समाज को जोड़ रहे हैं। बसपा की फिर से बसपा, हमें कहेंगे फिर से बसपा, युवाओं के लिए हो, किसान के लिए हो, सभी के लिए हो। बसपा ने कार्य किया है, बसपा ने नेता बनाए हैं। आप देखो हमारे यहाँ जो बड़े बड़े नेता है बीजेपी में चले गए, वो सब बसपा की देन है। जिस बसपा के है सब, वो कि अपना घर छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए। अच्छा, आकाश आनंद को पहले पार्टी से में पद दिया, फिर पार्टी से निकाल दिया, अब दोबारा से उन्हें फिर पार्टी में शामिल कर लिया है, फिर से पद दे रहे हैं उनको, किस तरह देखते हैं, क्या कहेंगे? जी, वो क्योंकि जो गलती करता है उनको सबक सबक के लिए है। वो बहन जी है, वो सिखाएगी अपने, क्योंकि कार्य करते ही मान, बस कार्य करते ही मान लो आप आकाश आनंद जी को भी। बहन जी जो निर्देश देती है, जो करती है, सही करती है। उन्होंने गलती की होगी इसलिए उन्होंने हटा दिया, फिर उन्होंने माफी मांग लिया, ऐसा नहीं होगा इसलिए फिर वो कर लिया। आपका नाम? विशाल। विशाल भाई, ये बताओ क्या लगता है कि क्या मायावती फिर से सरकार बना पाएगी? 2027 में बसपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। तो क्या कैसी तैयारियां हैं, क्या लगता है किस तरीके की? इस बार जमीनी स्तर पर बहुजन समाज पार्टी बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। मेरे जिले सहारनपुर में बसपा के नेता बहुत अच्छे तरीके से अपना जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट सागर गौतम है। सागर भाई, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से मायावती फिर से सक्रिय हो गई है चुनाव को लेकर के? देखिए, अच्छी बात है। मैं यहाँ कहूँगा जिला सहारनपुर की धरती पर जो यहाँ ग्राउंड पे मेहनत करेगा वो यहाँ सफलता पाएगा। अगर चाहे वो किसी भी दल का, चाहे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बसपा का ही होगा, लेकिन बसपा क्यों पिछड़ी है ये भी देखने की जरूरत है। या जिला सहारनपुर के अंदर हो या आल यूपी के, हम पूरी की उसकी बात करें, एकमात्र सीट निकली थी। और आप ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर मेहनत करेंगे तो आप रिजल्ट पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, देखिए मैं कम्युनिस्ट पार्टी का जिला कमेटी मेंबर हूँ, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी CPIM। मेरा नाम कॉमरेड सागर गौतम भी है। और मैं आपको ये साफ तौर पे कह देना चाहता हूँ, देखिए जो यहाँ पार्टी मेहनत करेगी ग्राउंड पे, जनता के बीच में रह के जनता की आवाज बनने का काम करेगी, जनता उसे वोट करेगी। अब वो चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, समाजवादी हो या बसपा हो। जिस समय मायावती की सरकार थी, किस तरह का शासन रहा,
हाँ ये कह सकते हैं जिस समय बहन जी की सरकार रही तब बहुत अच्छा शासन था, लेकिन जैसे जैसे लोगों का विश्वास हटता गया तैसे तैसे बसपा पिछड़ती गई। अब अगर वो मेहनत करेंगे, वो जज्बा, वो विश्वास जो जनता ने मतलब उनके प्रति दिखाया था, अगर वो उनके अंदर होगा, विश्वास होगा, तो बसपा दोबारा से उभर के आएगी। सीधी सी बात है। क्या वजह मानते हैं कि जो मायावती की जो सरकार है वो नहीं आ पाई, कहाँ लोग बिछड़ गए? मेरे सहारनपुर में ही देख लो, ये जो जितने नेता हैं ये रोज तो दल बदले, कभी बीजेपी में जाकर बैठ जाओ, फिर उसके बाद ये फिर बसपा में आ रहे, ये उल्टा पलटी चल रही। जिसकी मतलब वो ये देख लो, चाहे वो कोई भी विधायक हो, वो 2 दिन तो यहाँ रहेगा, उसके बाद 2 दिन वो दोबारा दूसरी पार्टी। भाई अपना स्वार्थ देख रहे, बट डर हो रहा है ना कि जो है मेरे यहाँ सीबीआई का छप्पा ना पड़ जा, मेरे यहाँ पैसों की जांच ना हो जाए, चाहे रविंदर मुल्लू और चाहे जगपाल हो, इन्हें वोट नहीं करे लोगों ने, मिनी बसपा कहलावा था। अब देख लो क्या हालत है, यही आया था आज कचहरी में, कोई भी नहीं पूछने वाला इन्हें। अगर काम नहीं करेगा नष्ट हो जाएगा, सीधी बात है। अगर काम करोगे समाज साथ खड़ा। बहन जी को वोट दिया था लोगों ने, और ये 8वीं पास, जब मैं इनका रिकॉर्ड चेक कर रहा था 8वीं पास है, ये विधायक बना दिए। बसपा के टाइम पर इनकी बहुत तुद्दी बोल ली, ये कोई ना पूछता भी नहीं, और ये बसपा वहां बैठे बीजेपी में, कौन पूछ रहा है इन्हें? अपने स्वार्थ को बैठे, इन पे छापे ना लग जाओ। तो भाई इन्होंने पैसे इकट्ठा करा, सीधी सी बात है। मैंने डर तक कि मायावती की सरकार में इन्होंने पैसा इकट्ठा करा बस। और क्या, आज क्यों नहीं पूछ रहे ना कोई समाज का आदमी, पूछे कोई? भाई ये अपने स्वार्थ देख रहे बस, कल को जो है किसी और की सरकार बन जाएगी, उसमें जाकर बैठ देंगे, बीजेपी छोड़ देंगे आज ही, सीधी सी बात है। चलिए ठीक है, और भी कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम? हितेश कुमार। हितेश जी, आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से मायावती ने हाल ही में लखनऊ में अभी मीटिंग की, ठीक है ना, अब हो सकता है कि आने वाले समय में रैलियां भी होनी है, अब चुनाव का समय भी आने वाला है, तो क्या लगता है किस वजह से? देखिए, अभी बसपा राजनीतिक मामले में पिछड़ी हुई है, सभी को मालूम है, लेकिन ठीक है, अपने प्रयास करिए बहन जी। कल शायद 9 अक्टूबर में एक रैली भी होनी है, उससे भी पता चलेगा कि बसपा में कितना दमखम है। बाकी विफलता तो आदमी अपनी नहीं देखता है, विफलता के कारण आज बैकआउट हुई है, नहीं तो एक समय था बसपा आज बहन जी प्रधानमंत्री भी होती। अब इसमें हम कुल मिला के अगर देखा जाए तो बहन जी कोई गलती नहीं मानते, जो भी पदाधिकारी है वो इतने डैमेज हैं, डमी कैंडिडेट उतारना या पैरासूट बीच में से ला के, कार्यकर्ता को मौका नहीं मिलता। एक छोटा सा पद होता है पार्षद का, उसमें भी ये लोग रिश्वत खाते हैं। तो बताओ, अगर जो काम करने वाला गली मोहल्ले में कार्यकर्ता है वो ही रिश्वत देगा छोटे छोटे पदों के लिए, तो बहन जी कब कैसे आएगी फिर सत्ता में? ये भी एक कारण है कि बसपा पिछड़ती जा रही है, और जिनके भरोसे बहन जी उम्मीद लगा रही है कि सत्ता में आएंगे, वो बिल्कुल नकार आदमी है। हम अपने जिला स्तर की बात कर रहे हैं, ये रेवडिनेटर केवडिनेटर ये कुछ नहीं करेंगे। जब तक गली में जो कार्यकर्ता झंडा उठाने वाला था, थैला उठाने वाला था, उनको नहीं कोई पूछेगा तो कुछ नहीं होना फिर। और इनको ना, ये रेवडिनेटर कोऑर्डिनेटर है, 10 आदमी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं लोग, तो ये वीक पॉइंट है। उन्होंने अपने जो गली मोहल्ले कार्यकर्ता उनको छोड़ दिया, और सफेद पोशाक वालों को महत्व दिया जा रहा है, इसलिए बसपा पिछड़ रही है। तो क्या लगता है आपकी जिस तरीके से दोबारा से शुरुआत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो क्या कुछ करना चाहिए और किस तरीके से? एक बात जरूर कहूंगा, जब से सहारनपुर के अंदर जिला अध्यक्ष बदला है अभी जगपाल सिंह जी ननोत्ता वाले, कहीं ना कहीं थोड़ा जो बसपा को चाहिए था वो रिजल्ट देने के लिए काम कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट आने वाली 9 तारीख को भी देखने को मिलेगा। क्योंकि बहन जी ने मान्यवर काशीराम जी का जो प्रोग्राम है लखनऊ में, उसमें रैली के लिए एक आह्वान किया गया है, तो जिला अध्यक्ष की ये भी एक परीक्षा होगी, इससे पता चलेगा कि जिले में कितने मजबूत है बसपा। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है, जिस तरीके से जो संगठन के लोग हैं, अगर वो जमीनी स्तर पर उतर कर अपनी जो मेहनत है उसको मजबूत करेंगे, और जो गली मोहल्लों के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बातचीत और उनको साथ लेकर चलने का काम करेंगे, तभी आने वाले समय में ये कुछ कर पाएंगे। सहारनपुर से राहुल कुमार, यूपी तक।